दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक तो लाभ का और एक हानि का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला कभी मत पढ़ना आप यहाँ। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहां प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा कि हम विक्रय मूल्य में उसको प्लस करें या माइनस करें, क्या करें। दो ही फॉर्मूले हमारे लिए, तो लाभ का और एक हानि का। भाई लाभ अगर हमको हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है और हमारा क्रय मूल्य कम है, और अगर यहाँ हानि हो रही है तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य तो ज्यादा है और विक्रय मूल्य कैसा हमारा कम है। दो ही बात भाई। विक्रय मूल्य अगर हमारा ज्यादा है, बेचने वाली रेट ज्यादा है, पक्का हमको लाभ हो रहा होगा, और अगर खरीदने वाली रेट ज्यादा है तो हमको हानि हो रही है। तो ये तो हम आराम से समझ भी सकते हैं कि जब ज्यादा में बेच रहे हैं तो पक्का लाभ होगा, और अगर कम में खरीद के ज्यादा में खरीद के और कम बेच रहे तो वहां हानि होगी। और लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट, ये दोनों ही किस पर हमेशा क्रय मूल्य पर निकल जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, उतारो इसको। मोहन ने एक कार 2,50,000 में दिया और 3,48 में दिया, तो कार पर कितने का लाभ हो भाई। हमारा विक्रय मूल्य बता रखा है कितना, और यहाँ क्रय मूल्य बता रखा है कितना, 2,50,000। तो यहाँ 98,000 हमारा क्या आ गया भैया, ये आ गया हमारा लाभ। अब अगर यहाँ लाभ परसेंट 98,000 और यहाँ कितना भी 2,50,000 है। और गुणा में यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो, भाई 5 से काटो, यहाँ 5×5 = 25, 5×5 5×9 = 45 और 5×6 = 30, 5×3 = 15 और 5×3 = 15, तो यहाँ 33 पॉइंट दोबारा है। गलती कर दिया अपन है? नहीं भाई, तो यहाँ लाभ तो आ रहा है कितना हमारा 98,000। अच्छा ऊपर जीरो आ रही है, यहाँ 4 जीरो है। भाई 3,48,000 है यहाँ। अच्छा ज्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ 2,50,000 है। ठीक तो आ रहा है, नहीं तो आ रहा है, 9,5 होते हैं। तो लाभ परसेंट 98,000 है यहाँ, और यहाँ ये 2,50,000 है, गुणा में यहाँ 2 जीरो और फिर 2 जीरो, कहाँ का भाई, यहाँ 5×25 5×5 4 और 5×9 = 45, सही है ना। 3 और 5×6 = 30, 5×3 = 15, सही है। 5×3 = 15, 4 बचे गए, 5×9 = 45 यहाँ, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। तो एक व्यक्ति ने यहाँ 30 खराब मशीनें 1,000 रुपए में खरीदी,
यानी कि हमारे पास में जो क्रय मूल्य बता रखा है वो तो कितना बता रखा है यहाँ 1000, ये 1000 रुपये हमारा क्या है यहाँ क्रय मूल्य है। अगर यहाँ उसने मरम्मत करा करके उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया तो हमारे बताओ विक्रय मूल्य कितना है भाई, यहाँ 30 मशीन है और 300 के हिसाब से बेचा, यानी कितना यहाँ 9000 रुपये में बेच दिया। और इस प्रकार उसने यहाँ 150 रुपये प्रति मशीन लाभ प्राप्त किया। यहाँ लाभ कितना भी 30 मशीन है यहाँ, तो 150 रुपये प्रत्येक के हिसाब से यहाँ 15 तिये 4500 का। जब आपने उसको 9000 में बेचा तो 4500 रुपये का लाभ हुआ, तो बाकी क्या था हमारा, बाकी हमारा क्रय मूल्य था। बाकी जो मूल्य बचा हुआ वो हमारा कितना है यहाँ लागत है यहाँ, तो 9000 में से गया 4500, तो 4500 रुपये हमारी लागत थी, टोटल लागत है। 4500 में से 1000 में तो हमने खरीदा था और बाकी किस यहाँ तो मरम्मत पर कितने खर्च किए भैया, तो मरम्मत पर उसने यहाँ 3500 रुपये खर्च किए। हाँ, लागत मूल्य का क्रय मूल्य करो, ये क्रय मूल्य लागत मूल्य का मतलब हमने कोई वस्तु खरीदी उस पर जो भी हमारा किराया भाड़ा चुंगी नाका मरम्मत जो भी लगा वो हमारी लागत हो जाती है कि हम हमारी इतने रुपए की लागत सारी। एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है, खरीदा उसने कितने में यहाँ 225 रुपए में, और उस पर उसके 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हुए, 15 रुपए और खर्च हो गए यहाँ। इस प्रकार 240 रुपए में उसको वो वस्तु खरीदा था और फिर उसको 300 रुपए बेच रहा है यहाँ, तो हमारे पास विक्रय मूल्य बता रखा कितना 300 रुपए। बताओ हमारा लाभ कितना रहा यहाँ, लाभ रहा हमारा कितना यहाँ 60 रुपए, या अगर देखो लाभ परसेंट यहाँ 60 रुपए का लाभ है कितने पर यहाँ 240 पर, और गुणा में यहाँ 100 जाता है, और 6 चौके 24 और 4 से 25%। तो मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी हुई है, 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताब खरीदी है और 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिए यहाँ, और 7 किताबें बेचने पर हानि कितनी होगी भैया देखो भाई, हमारे पास क्रय मूल्य कितना बताओ, और विक्रय मूल्य बता रखा है कितना 162 रुपए, देखो 3 6 और 6 12, यानी कि 63 रुपए प्रति किताब की हानि होती है। तो ऐसी कितनी किताबों पर यहाँ 7 किताबें बेचने पर यहाँ, तो कुल हानि तो यहाँ 63 गुना में 7, 7 21 2, 7 की 42 और 2 44, यानी कि 441 रुपए की टोटल हानि हो जाती है। याद भैया ऋतु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, उसने देखा कि उनमें से 6 अंडे सड़े हुए निकले हैं और उसने शेष अंडों को 52 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो उसे कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई? भाई 20 दर्जन खरीदी उसने यहाँ 20 रुपए प्रति दर्जन, यानी क्रय मूल्य कितना रहा उसका, भाई यहाँ 20 रुपए प्रति दर्जन है यहाँ, और 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 5/2 दर्जन।
यानी कि 50 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे यहाँ? 50 में। अच्छा देखो 2.5 दर्जन का मतलब क्या होता है? 2.5 दर्जन का मतलब है यानी कि 5/2 गुणा में 12, यानी कि 30 अंडे। उसने 30 अंडे खरीदे और 6 अंडे हुए खराब, तो बताओ 23 अंडे कितने यहाँ? 23 अंडे कितने हैं भाई? 30 में से गए 6 और यहाँ शेष 24 अंडे। अब इनको 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया भाई। यहाँ 22 रुपए प्रति दर्जन, यहाँ 24 अंडे हैं यहाँ और 22 रुपए प्रति दर्जन है। 22 आ गया 22। अच्छा अच्छा, तो भारी आएगा। नहीं ये तो भारी आ गया, दर्जन है। 22 रुपए प्रति दर्जन, यहाँ 24 अंडे थे तो मैंने 12 का भाग दे दिया तो वो बन गए दर्जन। भाई 24 का मतलब कितना? 12 दूना 24, 2। तो यहाँ अच्छा खरीदा था तो लाभ हुआ या हानि? कितने की? 6 रुपए की। तो यहाँ अगर वो हानि परसेंट, तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 50 गुना और हानि व्यक्ति। देखो यहाँ का क्वेश्चन है कि 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे 2.5 दर्जन। 2.5 का मतलब यहाँ हो गया 5/2 आ गया। तो 20 के हिसाब से 5/2, 2 से काटी यानी कि 50 रुपए हमारा क्रय मूल्य है। यहाँ को 2.5 दर्जन है यहाँ, तो 2.5 दर्जन का मतलब है कितना? 2 दूना 4, 5/2 12, यानी कि 30 अंडे। एक दर्जन होते हैं 12 पीस, ठीक है। यहाँ तो यहाँ 30 अंडे खरीदे यहाँ और 30 में से 6 हुए खराब, कितने बचे? 24। अब 24 अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन, या तो 24 अंडों में भाग दे दो 12 का तो 2 दर्जन आ गई है, ठीक है। तो 22 दूना कितना? यहाँ सामर्थ्य में बेच दिए, खरीद में बेचा सामर्थ्य में यहाँ, तो 6 रुपए की हानि होगी। तो हानि परसेंट कितना यहाँ? तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 और 12% की। यहाँ तो किसी वस्तु के मूल्य का और विक्रय मूल्य से अनुपात है 20/21 यहाँ, यानी कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना बता रहा कभी? यहाँ 20/21 कभी, ठीक है। रुपये अगर हमारा क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 21 है। तो बताओ लाभ कितने रुपए हो गया? 1 रुपए का। तो लाभ परसेंट, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100 और 20 पंजे अब लाभ हो रहा है। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 है यहाँ तो बटे वाली संख्या को अनुपात में, अनुपात को बटे में कर दें, कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्रम मत तोड़ देना। यहाँ यहाँ पहले नाम विक्रय मूल्य का आया तो आप पहले लिखोगे विक्रय मूल्य को और बाद में लिखोगे क्रय मूल्य को। यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। कितने का? 5/8 किलो या 5:8 किलो, ठीक बात है। नहीं हाँ बिल्कुल वो तो नीचे आएगी, लेकिन जो क्रम है उनका वो तोड़ना नहीं है। पहले जिसका नाम है पहले उसको पहले लिखेंगे। हाँ विक्रय मूल्य तो 5 रुपए है और क्रय मूल्य हमारा 8 रुपए है। तो बताओ हानि कितने रुपए की हो गई? यहाँ 3 रुपए की। और हानि परसेंट, तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100 आ गया 8 आएगा। यहाँ पे देखो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100 आ गया। 4 दूना 8, का मतलब यहाँ 37.5% आ रहा है। कौन सा भी? इनमें से कोई नहीं आ रहा है।
या तो ये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 100/5 गुना है यहाँ। और यहाँ ये क्रय मूल्य भाई 9/5 गुना कर लो या 9:5 कर लो, तो लाभ पर, तो बताओ लाभ कितने रुपए हो गए यहाँ? 4 रुपए का। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100 और 5 से काट दिया यहाँ 20 और 20 चौके 80% उसका लाभ है। यदि 100 संतरे 350 खरीदे, यानी कि वहां उसने स्पष्ट रूप से क्रय मूल्य दे रखा भाई कितना यहाँ, तो 350 रुपए। अगर यहाँ और उनको 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए भाई, विक्रय मूल्य कितना भाई यहाँ 48 रुपए प्रति दर्जन। प्रति का मतलब होता है बटे में, जो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे वहां भी मैंने बोला था प्रति का मतलब होता है बटे में, यानी कि परसेंट के लिए प्रतिशत बटे में आता है। आता है ना किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 40 किलोमीटर जा रहा है वो 1 घंटे में, बटे में 1 है। तो 48 रुपए प्रति दर्जन यहाँ, और कितने संतरे थे यहाँ 100 थे, तो 12 चौक 48 यहाँ, कितने में यहाँ, तो लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए का 50 का। तो यहाँ लाभ परसेंट, तो यहाँ लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100, 5 सत्ते 35 और 14 7 98 यहाँ, तो यहाँ 14 से 2 बटे में 7% का लाभ है। यहाँ कह दो कि एक आदमी कुछ वस्तु पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता भी, और यहाँ पी बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना भी है, तो क्रय मूल्य कितना बताओ, अगर पी रुपए प्रति दर्जन, ये तो क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य देखो यहाँ पी बटे में 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिए। अब बताओ इनमें ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, पी बटे 8 बड़ी है भाई, जिसका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ लाभ, तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ 24 लघुत्तम आ गया, 8 3 24 और 12 दूना 24 यहाँ, तो यहाँ पी बटे में 24 रुपए का हमारा लाभ आ गया, तो लाभ परसेंट, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना भी क्रय मूल्य पी बटे 12 है और गुणा में इसको भाई, यहाँ पी बटे में 24 और बटे के बटे में कोई संख्या तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, और यहाँ आगे कितना 12 बटे में पी आ गया, हमने यहाँ पी से पी काट दिया और 12 दूना 24, इस प्रकार से हमको यहाँ 50% का लाभ हो जाता है। तो आप चाहो तो इस भी कह सकते हैं, पी बटे में 8, तो उनके हरों का लघुत्तम, कई बार आता है ना पढ़ा होगा संख्या पद्धति में कि 1/3 भाग उसने वहां दे दिया, 2/3 वहां दे दिया, 5/7 वहां दे दिया, भिन्न भी पढ़ा था हमने ऐसे। तो जितनी भी हमारे पास में बटे वाली संख्या उनके हरों का लघुत्तम देंगे, तो 12 और 8 का लघुत्तम 24, अब 24 का गुणा कर दो दोनों जगह, 12 दूना 24, यानी कि हमारा जो यहाँ 2 पी है और 8 3 24 और विक्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ 3 पी है, तो हमने खरीदा 2 पी में और बेचा 3 पी में, यहाँ तो लाभ हो गया कितने का 1 पी का, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100 आ गया,
पी से पी काट दिया और 2 से यहाँ, इस प्रकार हमको यहाँ 50% का लाभ हो जाता है। प्रति वस्तु फिर अलग हो जाएगा, प्रति दिन होता है